वेलकम दोस्तों, भारतीय छात्र संसद की तरफ से और पूरे उत्तराखंड छात्र संसद के प्रेसिडेंट और प्रतिनिधि के नाते और पूरा उत्तराखंड छात्र संसद साहस जी का धन्यवाद करता है कि आज हमारे साथ साहस जी जुड़े। साहस जी नमस्कार। Namaskar, Deepak ji, and thank you so very much to Mr. Deepak Singh and Uttarakhand Students Parliament, Dev Bhumi India and platform कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार सबके समझ रख सकूं एंड मैं कुछ बोल सकूं ताकि मैं मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनका भी भला हो सके जो वो बोलना चाहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि काफी लोगों को लकीली या परहैप्स आई शुड से अनलकीली प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं बोलने के। एंड व्हेन आई हैव गॉटन दिस प्लेटफॉर्म सो आई थिंक दैट आई शुड एड टुवर्ड्स देम एंड मेरे को लगता है कि उनके बिहाफ पे भी कुछ बोल। साहस जी म्यूट हो गया आपका। और my name is Sahas Ramal. I am a writer, I'm an author, I am a host, I'm an anchor, I'm a public speaker, I'm also an athlete, 400 meters straight gold medalist in 400 meters. And I recently completed my MBA. First of all, like every Indian student is supposed to fall into one line. मैंने भी confused था क्या करूं, तो मेरे parents ने कहा मेडिकल कर लो +1 +2 में। मैंने मेडिकल कंप्लीट की, उसके बाद पेरेंट्स ने कहा आप क्या करेगा, मैंने कहा मेरे को डॉक्टर तो बनना नहीं है। तो बोलते फिर क्या करेगा, मैंने कहा चलो बीए कर लेते हैं जब कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं करते तो फिर कमाल करेंगे। फिर बीए के बाद हमने एमबीए किया, वो और बड़ा कमाल हो गया था। एंड नाउ आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। मैं अब पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ मैनेजमेंट में एंड माय थीसिस अपॉन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। So I started off my career as a very basic and as a very terrestrial and a provincial writer. I started off my writing at the age of 8 and तब तक मेरा so sorry, तो जब तक मैंने अपनी graduation complete की थी, I had a very big knack and in living towards reading and writing. And मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता था वर्ल्ड डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ना, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना, रिलीजन के बारे में पढ़ना। And that gave me an inclination towards how the world should be and how the world apparently is, right? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो चीज आजकल चल रही है वही इनफैक्ट आजकल चल रही है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, राइट? सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिस्ट्री अगर आपको अपनी नहीं पता तो आप प्रेजेंट में कैसे जी सकते हैं, और अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी हिस्ट्री और प्रेजेंट क्या है तो आप फ्यूचर तो भूल ही जाइए कि आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो पर्सन शुड नो अबाउट हिज हिस्ट्री एंड वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर हिस्ट्री इज सो illustrious and associated that everyone should know that where do we actually come from। हमारे यहाँ पे इतने सारे कास्ट, क्रीड्स, कलर, कन्विक्शन, क्यूजीन, कॉन्सोनेंट, कस्टम एंड कॉस्ट्यूम फॉर दैट मैटर है, एंड हम सारे लोग एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड वो है कि अगर किसी को कोई हमसे प्रॉब्लम है तो वो फिर भी हमें एक्सेप्ट करता है, वो हमें टॉलरेट ही नहीं करता है बट वो एक्सेप्ट भी करता है। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद टीचिंग। एंड मैं भी ये बोलता हूँ कि अगर हमारे इंडिया में ये चीज है तो इसी तरह से रहनी चाहिए। इस चीज को ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, ना हम लोग बदल सकते हैं, ना हमारी सोसाइटी बदल सकती है। एंड आई डोंट थिंक कि इन चीजों को बदलना चाहिए, एंड दे शुड बी द वे दे। सो आई रिसेंटली पब्लिश्ड माय बुक Corona from Crown. जी And if you want to read my book, you can read it on Amazon. You can buy it on Amazon. आप मेरी publishers की website पे इसका sample भी ले सकते हैं अगर आपका मन करता है कि sample पढ़ें और फिर आप book purchase करें। So you can buy my book on Amazon and you can ravish the delicacies that are served over there. ओके। Yeah. साहस जी, एक सवाल था कि इस नेगेटिव माहौल में, इस पूरी पेंडेमिक की सिचुएशन में, कंट्री में जो केओस हुआ है, कई लोगों ने जॉब्स लूज़ की है, कई लोगों का अभी हमारे स्टूडेंट और यूथ को इतनी प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट इशू होने में। जो रिजल्ट जून में पब्लिश हो जाते थे, अगस्त में पब्लिश हो जाते थे, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उस स्ट्रेस को वो कैसे डील कर सकता है साहस जी? राइट। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे
हमारी ये कंट्री ऐसी है, लाइक वी आर लिविंग इन अ कंट्री इंडिया वेयर देयर इज ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर सबकॉन्टिनेंट, एंड उस 1.38 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ना ही इतना ज्यादा परचेसिंग पावर पैरिटी है कि हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी लें अगर हमारे पास, हमारी कंट्री के पास पैसा नहीं हो। क्योंकि हम देखा जाए तो हमारी चीज कंट्री में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारे इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। हमारा ऑयल का इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। एक्सपोर्ट तो नेग्लिजिबल ही है हमारी ऑयल का, हमारा 95% ऑयल जो है वो इम्पोर्ट होता है, 5% इज यूज्ड इन द कंट्री इटसेल्फ। सो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी कम है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी एज कम्पेयर टू दी अदर नेशंस वो काफी ज्यादा हाई है, बट अगर हम देखा जाए रिलेटिवली कि अगर एक आदमी के पास कितना पैसा है हमारी इस कंट्री में, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा हमारे कंट्री में डिफरेंशिएशन है पैसे का। द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। फिर हमारा कंट्री में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस टाइम बहुत ज्यादा क्योस में है। हमारी कंट्री में कैश फ्लो नहीं है, हमारी कंट्री में इस टाइम पैसा नहीं है, कैश क्रंच इतना ज्यादा चल रहा है। एंड हमारे जो कंट्री है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारी कंट्री सब चीजों को छोड़कर, हमारी सोसाइटी किन चीजों पे फोकस करती है? पॉवर्टी को छोड़कर, रेप इश्यूज को छोड़कर हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं? हिंदू मुस्लिम झगड़ों पे। बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है हमारी कंट्री में। ना वो पॉवर्टी है, ना वो एन एजुकेशन है, ना वो लिटरेसी रेट है, ना वो हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारी कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो ब्रिटिशर्स ने सीड डाला था कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, वो आज भी चल रही है। पॉलिटिशियंस हमारे बोल देते हैं कि हम हिंदूज को सपोर्ट करेंगे, हिंदूज उस साइड चले जाते हैं। पॉलिटिशियंस बोल देते हैं हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम्स उस साइड चले जाते हैं। बिल्कुल। अरे भैया, तुम ये तो देखो बाद में इसका क्या निकलेगा। मैं तो सबको ही बोलता हूँ तुम मंदिर बनवा लो, मस्जिद बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, लेकिन उसका फायदा क्या है? लोगों को उसके लिए क्या भलाई हो रही है? अगर वहां पे तुम एक हॉस्पिटल बनवा दोगे या एक स्कूल बनवा दोगे, आई थिंक दैट द कंट्री विल सर्व मोर टुवर्ड्स दिस पर्पस rather than building temples. And 2016 में एक स्टडी हुई थी, एक बहुत इंटरनेशनल एक कंपनी थी उसने एक स्टडी की थी, एंड द स्टडी ग्रामिफाइड कि जिन कंट्रीज में जहां रिलीजन इन्वॉल्व इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री, वहां पे उन कंट्रीज में वो कंट्रीज लेस डेवलप्ड है, उन कंट्रीज के पास पैसा ही नहीं है। आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल उठा लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, सोमालिया, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है, दे आर फाइटिंग ओवर ट्राइबल्स। ठीक है, ट्राइबल इश्यूज के ऊपर फाइट कर रही है। हमारी भी ये कंट्री और किस चीज के, हम सोसाइटीज के ऊपर फाइट कर रहे हैं, हम रिलीजन्स के ऊपर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी नेबरिंग कंट्री आप उठा के देख लीजिए, भूटान, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा हाई है हाँ, इन इंडिया द के एंटायर वर्ल्ड। अब उसकी खुशी का रेट क्यों इतना हाई है? बिकॉज दे एक्चुअली डू नॉट केयर अबाउट देयर रिलीजन, दे आर कंसर्न्ड अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इस पे फोकस करना है। अरे रामचंद्र जी की मूर्ति वर्ल्ड में सबसे बड़ी लगनी चाहिए, पटेल साहब की मूर्ति सबसे बड़ी लगनी चाहिए। अगर पटेल साहब भी आज जिंदा होते तो वो कभी भी ना चाहते कि कंट्री में इतनी बड़ी 3,000 करोड़ की मूर्ति लगे। बिल्कुल। ठीक है, दिल्ली वो में खुद उनका भी एक ना। बंगला भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली वो खुद भी एग्जैक्ट। नहीं चाहते ऐसी चीजों को। तो अब जॉब लॉसेस की जब तक बात हो रही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि हमारी कंट्री में इस टाइम जीडीपी क्या है, राइट? हमारी कंट्री की जीडीपी इस टाइम 29 समथिंग, लाइक इट्स 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट? 29 समथिंग है। तो हमारी कंट्री की जीडीपी आप बोल लो काफी अच्छी है। हमारी कंट्री की जीडीपी, राइट, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, एंड काफी सारी ये चीजें बोल लो, एंड आई डू एक्सेप्ट इट। बट अब हम ये बोलते हैं, हमारे मिनिस्टर्स बोलते हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी भाइयों बहनों तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, मान लिया हमने ब्रिटेन की जीडीपी को ओवरटेक कर लिया, ठीक है, हमने वो भी मान लिया। बट अगर हम पॉपुलेशन साइज देखें ब्रिटेन का और हम, बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो वो जो जीडीपी उनकी कंट्री को सर्व कर रही है वो कम लोगों को सर्व कर रही है। हमारी जीडीपी जो सर्व कर रही है वो बहुत ही ज्यादा लोगों को सर्व कर रही है। ठीक है, ऊपर से हमारी जीडीपी जो है वो 60% सर्विस सेक्टर पे बेस्ड है। सर्विस सेक्टर में क्या आता है? जो इंटैंजिबल गुड्स आ गए, सर्विसेज आ गई, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारी सारी जीडीपी उन चीज पे बेस्ड है। अब अगर हम अपने इंजीनियर बाहर भी भेजते हैं, बाहर कंट्रीज में, तो वो कंट्रीज जो है, वो कंपनी जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग देती है
कि आपके इंजीनियर को जो पढ़ाया जाता है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है। हमको जो कंपनी में चाहिए वो तो है ही नहीं इस इंजीनियर के पास। आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपका इंजीनियर मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसको पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगानी आती है, बट दैट इज नॉट नीडेड इनटू अ कंपनी। तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की दी जाती है, 1 महीने की, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। अब 1 साल तो वहां पे वेस्ट हो ही गया इंजीनियर का। अब वो वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी तो इसका मतलब इंजीनियर्स आर इनकेपेबल टू गो टू फॉरेन कंट्रीज एंड सर्व ओवर देयर। ठीक है। अब बोल लो हमारे डॉक्टर्स जो है, अब डॉक्टर्स हमारे फॉरेन कंट्रीज क्यों जाते हैं? बिकॉज इंडिया में पैसा ही नहीं है उन डॉक्टर्स के पास। उनको पैसा कब मिलता है? जब वो एमडी बन जाते हैं या एक डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं, एचओडी बन जाते हैं, तब उनको पैसा मिलता है 1-1, 1.5 लाख रुपए। फिर भी उनकी इतना प्रेशराइज करके उनको रखा जाता है कि उनको दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ हैप्पी टाइम विद देयर फैमिली। तो अब हमारी चीजों में कितना, हम अगर इस चीज को पूरा एनालाइज करें ढंग से, तो हमें एक चीज काफी अच्छी तरह से समझ आ रही है कि हमारी जीडीपी जो है $3 ट्रिलियन है, इट्स फाइन, इट्स गुड, बट सर्व नहीं कर पा रही है वो लोगों को काफी अच्छी तरह से। बिल्कुल जो अमीर है उनके पास तो पैसा है ही, जो गरीब है उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ट्रेंड तब तक चलते ही रहेगा जब तक हम लोग ने हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को फॉलो करते रहेंगे। एक कार्ल मार्क्स था, जी, एजुकेशनिस्ट। एक सोशियोलॉजिस्ट, कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है, हाँ, सोशियोलॉजिस्ट था एक, उसकी एक थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, कि हमारी सोसाइटी, एक इंडिया जैसी सोसाइटी एक ट्रायंगल में डिवाइडेड है। So the lowermost base of the society is based upon the lowermost strata of the people. जो सबसे गरीब लोग हैं, the poorest people are filling that gap of the base. ठीक है, then comes the middle class and then comes the higher class, the educated people. तो उससे बोला है कि जो educated people है, they'll continue to dominate all these other classes as well. But the middle class जो है, वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है in terms of the mind. वो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें ज्यादा पता होता है दीन दुनिया का। अब जो लोअर मोस्ट सोसाइटी है उनके पास है मसल पावर, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है। तो अब जो लोअर मोस्ट सोसाइटी है, जब उनको जो मिडिल क्लास सोसाइटी है वो समझाएगी कि आपको कैसे इनको ओवरथ्रो करना है अपर क्लास को, तब वो जब दोनों एक दूसरे के साथ अमेलगमेशन होगा एंड देन एक्यूमुलेट टू डोमिनेट द अपर क्लास, तो वो डोमिनेट करेंगे और अपर क्लास को थ्रो कर देंगे। एंड तब उसके बाद नया रेवोल्यूशन आएगा, नया एवोल्यूशन आएगा, नया ट्रेंड आएगा सोसाइटी में। और इंडिया जैसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरी है इससे। बिल्कुल अपर क्लास जो है ना, उसको हिंदू की पढ़ी है, ना मुस्लिम की पढ़ी है, ना सिख की पढ़ी है, ना ईसाई की पढ़ी है, ना बुद्ध की पढ़ी है, ना शिंटोइज्म की पढ़ी है। उनको पैसा मिल रहा है एंड दे लेजिट डू नॉट केयर अबाउट एनीवन। जो झगड़े होते हैं वो हमेशा दो क्लासेस के बीच में होते हैं, लोअर क्लास एंड मिडिल एंड क्लास। मिडिल क्लास। और हम सारे एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, पैसा गेन करने के लिए। तो आई थिंक जो जॉब लॉसेस वगैरह इंडिया में आप भी हो रहे हैं, उसके लिए ब्लेम जो है काफी चीजों को आता है। मिनिस्टर्स को ब्लेम आता है जो प्रॉमिस करते हैं कि मैं इतनी 10 करोड़ जॉब्स दूंगा, 2 करोड़ जॉब्स दूंगा पर ईयर। बट अभी तक जो डेटा है हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा, दैट्स जस्ट कि अभी तक सिर्फ 15 मिलियन जॉब्स मिली है आफ्टर 2014। सिर्फ 15 मिलियन जॉब, 15 लाख जॉब्स मिली है अभी तक फ्रॉम 2014 टिल दिस डेट। तो और ये जॉब लॉसेस का ट्रेंड तो अभी भी चल ही रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी 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 तो मार्केट क्रैश करने ही वाला है। कर गया है। अभी तो वहां पे मंदिर बन रहा है, तो एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट द मंदिर राइट नाउ, बट उनको ये नहीं पता कि इंडिया में क्या हो रहा है। आप देखिए, चाइना से सभी कंपनीज ने विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, जितनी भी कंपनीज उधर काम कर रही थी उन सब कंपनीज ने विथड्रॉ कर लिया चाइना से। एंड दोस कंपनीज आर गोइंग टू वियतनाम, दोस कंपनीज आर गोइंग टू अदर कंट्रीज जहां पे ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। बट सिर्फ दो सोसाइटी है वो इतना ज्यादा अनपॉलिश्ड है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा है। अब कंपनी हिंदू मुस्लिम झगड़ों में रहेगी या फिर एक कंपनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहेगी जहाँ पे काफी ज्यादा रूल्स जो है एंड वो काफी सारी चीजें जो है वो काफी सॉर्टेड आउट एंड आयर्न आउट है ना। यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज नहीं है ऊपर से। अब लोग बोलते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। मैं बोलता हूँ हाँ, इंडिया का कोल बहुत भारी मात्रा में निकलता है, बट द पॉइंट ओवर हियर स्टिल रिमेन्स कि जो ऑस्ट्रेलिया का कोल है जो और इंडिया का कोल है, कोयला जिसे बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है
कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि कितना इग्नाइट कर सकता है एंड कितना पावर दे सकता है वो कोल। तो हमारे इंडिया का जो कोल है वो सबसे घटिया कोल्स में आता है, जो हमारे रिसोर्सेज में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज में। और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा भी कोल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू एज कम्पेयर टू इंडियन कोल बहुत हाई है। हम फिर भी इंपोर्ट करते हैं कोल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, हम फिर भी कोल इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से। ठीक है, तो हमारे रिसोर्सेज में प्रॉब्लम है, हमारे जीडीपी में प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल सिनेरियो में प्रॉब्लम है, एंड बाकी जो बात बच गई वो तो फिर हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक हम अगला सवाल लेते हैं आपसे। तो अभी जो फाइनल ईयर का जी जी। स्टूडेंट्स का जो जजमेंट आना है सुप्रीम कोर्ट से, इंडिया की सारी स्टूडेंट विंग और जो भी राइट विंग को छोड़ के सारी विंग्स एक तरफ हो चुकी हैं कि ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए, और इस पर जजमेंट जजमेंट आने ही वाला है। और यूजीसी अपनी बात पे अड़ी हुई है। हर स्टेट अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, न्यू दिल्ली अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, महाराष्ट्र अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, वहीं वेस्ट बंगाल का अपना अपना एक रिव्यू है इस पे। तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना जरूरी है कि स्टूडेंट्स को एक राहत देना और एक ऐसा मैसेज देना कि उनका करियर सेफ है? एग्जैक्टली मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर ये मेरा मैसेज गवर्नमेंट तक जाता है किसी भी हाल से या कैसे भी करके, तो मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूंगा जब बच्चे नहीं बचेंगे तो एग्जाम्स और डिग्रीज का क्या करना। बच्चे ही खत्म हो गए, बच्चों को हमारी इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? आवर कंट्री इज फेमस फॉर टू थिंग्स, ए कल्चर एंड बी द स्टूडेंट पॉपुलेशन दैट वी हैव इनसाइड द कंट्री। ठीक है, हमारी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, बच्चों की पॉपुलेशन, वो बहुत ही ज्यादा है, एंड वी आर प्राउड अबाउट दिस थिंग। आई थिंक दैट वी ऑट टू बी प्राउड अबाउट दिस थिंग, वी शुड बी प्राउड अबाउट दिस थिंग, क्योंकि हमारी और कंट्रीज में देखा जाए, राइट, इफ वी लुक एट द average age in China, the average age in China today is 46, average age in Europe is heading well past 40, average age in United States is 45, average age in Japan is also somewhere around 40 and 45, but the average age in India today is 29, राइट। तो हमारे पास लोग हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास सब चीजें हैं, हमारे पास लोग हैं, दे आर रेडी टू पुट इन हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स टू सक्सीड इन देयर लाइव्स। तो अब उनको हमें चैनलाइज करना पड़ेगा, ना कि अंधों की तरह उनको छोड़ दिया कि जाओ एग्जाम्स दो। आई नो स्टूडेंट्स आर डेस्परेट इस टाइम बाहर जाने के लिए, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हो गए, एंड आई नो सभी इस टाइम हमारा मन करता है कि यार 6 महीने हो गए घर में बैठे बैठे, बाहर जाने का थोड़ा मन तो करता है, राइट? इट इज गुड, यू कैन गो आउट, यू शुड गो आउट, यू शुड हैव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हु यू एक्चुअली आर, दुनिया देखो। बट एग्जाम्स का पे बात है, हमें की तरह हो या चाइना की तरह हो जहाँ पे हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है 5G और 4G। ठीक है, अब मेरे घर में आई एम लकी इनफ कि हमारे यहाँ पे घर पे 5G लगा हुआ है, जियो का फाइबर। बट अगर मैं अपने नेट पे आ जाऊँ तो नेट इतना बुरा है यहाँ पे, इतना बुरा है कि मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं पहुंचता जब तक वाईफाई है। अगर लाइट चले जाए ना, गॉड फॉरबिड, तो मतलब वो व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं पहुंचता लोगों को, मेरे को बताने में प्रॉब्लम हो जाती है इवेंट्स के बीच बिल्कुल। में कि अरे मेरी लाइट, वो सोचते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी कंट्री में जहाँ पे हम रह रहे हैं कि कितनी सारे विलेजेस में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कितनी सारी विलेजेस में अभी तक, हिमाचल फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, बट कितनी ज्यादा विलेजेस ऐसी हैं कि जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है ना? तो अगर या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, राइट, आई से समवेयर अराउंड 90% प्लस स्टेट्स में एंड डिस्ट्रिक्ट्स में, पंचायतों में इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट हो अच्छा, कि हम एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं, जी। तो मैं बोलता हूँ कि एग्जाम फिर होने चाहिए, फिर तो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जब इंटरनेट ही नहीं है, बिजली नहीं है, सरकार बोलती है कि हमने क्या करवाने हैं, एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं, यूजीसी कह रही है हमने एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करवाइए एग्जाम्स कंडक्ट, मैंने भी अभी एग्जाम्स दे के हटा हूँ अपने एमबीए फाइनल ईयर के, करवाइए। आवाज आ रही है क्या जी डिस्टर्ब? आवाज आ रही है, आवाज आवाज आ रही है। जब आपने खुद ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तो कहीं से तो आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना भैया। अब आप बिल्कुल। देखिए 2G जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, मेरा फ्रेंड है, मेरा अपना फ्रेंड है, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं वहां पे 2G कनेक्टिविटी है। 2G आज की डेट में 2020 में
वहां पे इतने बुरे हाल पे बैठ के एग्जाम्स दे, अरे कहाँ से एग्जाम्स देंगे यार। और फिर और चलो बोलते हैं ऑफलाइन एग्जाम्स हम करवाएंगे, कहाँ करवाओगे आप ऑफलाइन एग्जाम। कितने सारे जो कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, मेरा अपना जो यूनिवर्सिटी है एलपीयू, वो कोविड सेंटर बना हुआ है इस टाइम, ठीक है। कितने सारे कॉलेजेस इस टाइम कोविड सेंटर्स बने, यूनिवर्सिटी कोविड सेंटर्स बनी, पंजाब यूनिवर्सिटी इस टाइम कोविड सेंटर बन रखी है। और फिर आप वहां पे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा मतलब बिना डरे, है ना। हमारा ऐसा है कि अगर हम इस टाइम हमें कोविड सेंटर के बाहर से भी भेजेंगे, आप 1 किलोमीटर दूर से भी, हम लोग पहले तो 10 बार अपना हाथ धोएंगे, मुंह पे 5-6 मास्क और पहन लेंगे कि कोविड सेंटर के बाहर से जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल भी तो डेंट एक दिमाग में पड़ता है। बिल्कुल। सरकार उसका तो सोचती नहीं है। हाँ, एग्जाम्स भैया जरूर करवाने हैं। एग्जाम्स कौन से करवाने हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों को उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता है 1 साल के लिए। पॉपुलेशन this time they are happy, they are good, they are fine and they can give the exams because वहां पे अच्छा माध्यम है एग्जाम्स देने। हमारे यहाँ पे कहाँ से दे दोगे यार। और ये बच्चों ने काफी 31 स्टूडेंट्स हैं मेरे हिसाब से, जो इंडिया की ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज से जिन्होंने पिटिशन साइन की है। बिल्कुल। एंड मैं बहुत अच्छी इस चीज को मानता हूँ कि पिटिशन साइन किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की इसकी जजमेंट आनी चाहिए। But I do not think government this time is really concerned about the people or जी about the students बिल्कुल। or about the farmers. We had seen thousands and lakhs of farmers who were trotting back from Delhi to their own states like UP, Bihar. They were trotting back on foot. नहीं, Some were on their cycles, some बिल्कुल were in the trucks. Why? Because they do not have definite of resources that they can actually rely. बिल्कुल। जो क्रोनोलॉजी आप देख रहे जी होंगे, बोलिए। तो आप जो क्रोनोलॉजी देख रहे होंगे, इंडियन मीडिया का जो झुकाव है अभी जी सुशांत केस पे ज़्यादा है। इंडिया का कोई भी वो सेक्टर को ज़्यादा अभी इंडिया में आप घंटों के शो चल रहे हैं एक एक पर्सन के ऊपर, जहां लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी बात नहीं हो रही, जहां लाखों स्टूडेंट परेशान हैं। आप इंडिया में ऑलमोस्ट अभी तक 30 लोगों की केस हुआ है, ऑफिशियल केस है कि सुसाइड केस आए हैं स्टूडेंट्स के। और हमारे कई सारे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी कई चीजें रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से। जी 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 साहस जी बोलिए, क्या बोल रहे थे। concerned about I am concerned I'm concerned about the people who do not have adequate amount of opportunities to live in this so republic country that we call as India. I'm concerned about the Hindu Muslim riots. I am concerned about the country. मैं उन आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही सर, आ रही, रिकॉर्ड पे है सर, आवाज आ रही। तो साहस जी, जैसा कि आपने बोला कि सारी कंट्रोवर्सी जो चल रही है इंडिया में और काफ़ी चीज़ें आपने डिस्कस की, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ ये पॉलिटिक्स आखिर क्यों हो रही है। सेंट्रल और स्टेट ने स्टूडेंट्स को झुंझुना बना के रखा है। स्टेट अलग चीज़ बोल रही है, स्टेट बोल रही है कि हमारे पास पावर है कि हम प्रमोट करेंगे। यूजीसी और हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री बोल रही है कि नहीं, प्रमोट नहीं होंगे, सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे। लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले यूजीसी बोलती है कि नहीं, सितंबर में भी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आखिर आप कितना एक्सटेंड करोगे? एक्सटेंड करते करते तो न्यू ईयर आ जाएगा ना। और ऑब्वियसली अब बिल्कुल हमारे सामने अब दिवाली है, अक्टूबर नवंबर में हम दिवाली फेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छुट्टियों का फेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो कोविड-19 की जो वैक्सीन आने का जो सिलसिला है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि पहले महीने से ही मार्च के अगले मंथ से ही वैक्सीन आने की चर्चाएं हो रही थी कि वैक्सीन आने वाली है। 15 अगस्त का भी एक सिनेरियो बना था कि वैक्सीन आने वाली है। अब आप देख रहे होंगे कि अभी भी चल रहा है कि रशियन वैक्सीन इंडिया में आ चुकी हैं, ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। एनिमल ट्रायल को पास आउट करके ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इंडियंस को आप लैब का चूहा बनाना चाहते हैं।
ठीक है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पीपल्स हैं इंडिया में, ये कितना क्योस हो जाएगा जब एग्जाम कंडक्ट होंगे और स्टूडेंट्स पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो इतना प्रेशर हो रहा है। इंडियन मीडिया, मुझे नहीं लगता कि 1% भी स्टूडेंट्स राइट्स के लिए कभी अपना टाइम देती हो। साहस जी। जी, एग्जैक्टली मिस सिंह, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, इसी बुक में, कोरोना फ्रॉम क्राउन में, कि अगर हर्ड इम्यूनिटी, राइट, कि जो पूरा हमारा पॉपुलेशन है, मतलब 70%, 60 to 70% बोला जाता है, उसके पास वैक्सीन है। यहाँ पे कहाँ से वैक्सीन आप मतलब लोगों तक पहुंचा दोगे? लोगों के पास खाने की रोटी तो है नहीं, आप वैक्सीन जरूर पहुंचा दोगे, है ना? अब देखिए, गवर्नमेंट तो काफी ज्यादा चर्चाओं में, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो काफी ज्यादा चर्चाओं में तो 2014 के बाद रहे ही हैं। चर्चाएं जैसे कि मैं ब्लैक मनी ले आऊंगा, ठीक है, हमने कहा ठीक है, हम आपको वोट देंगे सर। ब्लैक मनी इतने, हर इंडियन के अकाउंट में पता नहीं कितने लाख रुपए का ब्लैक मनी आ जाएगा। लोग भी बड़े खुश हुए थे। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी तो क्रैश कर जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी चीजों की, क्योंकि सारे ही अमीर हो गए। ठीक है, फिर मोदी जी ने कहा कि चलिए वो छोड़िए, हम ऐसा करेंगे कि हम सबको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, और हम सबके लिए हैं, और हम किसी जात पात को नहीं देखते जब हम पॉलिटिक्स, जब हम बैठे होते हैं कुर्सी पे। लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है जी। फिर उसके बाद फिर लोगों ने विश्वास किया, तो उन्होंने क्या किया, सीए एनआरसी ला दी। उसके बाद बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे हम। लोगों ने कहा चलो कोई, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहाँ से होगी सर? इकोनॉमी तो पहले ही क्रैश कर रही है। हमारे इंजीनियर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग पे वापस भेजा जाता है। इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में है नहीं, कंपनीज हमारी कंट्री को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ इस डेमोक्रेटिक रूल्स एंड पॉलिसीज। हमने फिर भी कहा चलो ठीक है जी, कट रहा है। फिर मिनिस्टर साहब ने एक स्पीच दी थी जब वो सीएम थे, कि, और मैं कोट करना चाहूंगा स्पीच दर बदर, कि मित्रों, भाइयों बहनों, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की करेंसी पतली नहीं होती। पाकिस्तान की करेंसी, जहां पे इस टाइम डॉलर इज ऑलमोस्ट अराउंड 135 रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज पर डॉलर। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी, भूटान रुपया, हिंदुस्तान का रुपया आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है 75 ईयर्स में। क्यों? आप तो बोल रहे थे कि करेंसी पतली नहीं होगी। बिल्कुल, वो 75-80 के बीच पतली में तो घूम रही, झूल रही। सबसे ज्यादा हो ही गई। फिर हमारे दूसरे मंत्री जी हैं, उनको स्पीच देना ही नहीं आता बेचारा, है ना, प्रेसिडेंट साहब, वो उनको पीछे से नहीं देनी आती है। देखिए, 8 बिलियन पॉपुलेशन में कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हमारे पास कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो ये चीजें जो हमारी है ना, ऊपर से, अब मैं इस चीज से मतलब की जय देवभूमि की सेवा करो, है ना, लेकिन देखा जाए, क्योंकि वो इस देश से खुश नहीं है ना। अब जितनी मर्जी चीजें आप ब्रिटिशर्स को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, जो मर्जी बोल लो, मैं तो बोलता हूँ कि हमारी वर्ल्ड रेट 29% से पॉइंट, करप्शन, रेप केसेस, कितनी सारी चीजें हैं, पॉवर्टी है, अनएजुकेशन है, हिंदू मुस्लिम झगड़े हैं। लेकिन आपको एग्जाम कराने हैं, करा लीजिए। बच्चे बीमार होंगे तो उसके बाद आपके थोड़ी बच्चे बीमार होंगे, आपके तो बिल्कुल, ऑलमोस्ट 3 मिलियन आंकड़ा पहुंचने ही वाला है। बच्चे हैं भी नहीं। पता है ना माँ बाप को, इस टाइम अगर मैं, या मेरी माता, या मेरी पिताजी जो है, वो अगर इस टाइम खांस भी दे, तो इस टाइम ऐसे लगता है अरे भाई क्या हो गया, चेक करा लेते हैं, क्या पता कुछ और ना हो गया, बिल्कुल। है ना।
और वहां पे ऑफलाइन एग्जाम कराना चाह रहे हैं, कहाँ से? भैया ये अच्छे दिन जो है ना, ये कभी आएंगे नहीं। ये अच्छे दिन ना मतलब एक पोएम की तरह है कि बोलते रहो, और ये अच्छे दिन मतलब ऐसे एक हवा में फ्लोट करते हैं। द मोर यू अप्रोच इट, द फर्दर एंड फर्दर इट रिसीड्स अवे। ये किसी ने ना सुना अच्छे दिन क्या होते हैं, ना किसी ने देखा है, और ना ही कभी देखेंगे। बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज की तरह जो डेमोक्रेसी उनको भारी पड़ रही थी, अब वो इंडिया में भी साइड इफेक्ट्स आने लग गए हैं कि प्रो बिल्कुल सही एंड बात। डेमोक्रेसी के भी प्रो एंड कॉन्स होते हैं अपने साथ ही साथ। तो इंडियन सही डेमोक्रेसी बात का है। जो क्रोनोलॉजी है अभी इस समय समझ में आ रही है हमको। जो हमारा ये हम्म। 21वीं सदी में जो हमारा अभी 21st सेंचुरी में जो हमारा डेमोक्रेसी का स्टेज 1 है, मैं मानता हूँ कि यूरोपियन कंट्री से बेहतर है इंडियन डेमोक्रेसी। बट हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। एक छोटा सा इंसिडेंस आपके साथ में बताता हूँ कि जी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर किसी के गार्डन पे खड़े खड़े होकर स्पीच दे रहे थे। तो देखा मैंने। बिल्कुल तो उस घर का ओनर बाहर आके बोलता है कि गेट आउट फ्रॉम यहाँ माई, पे आप मेरे गार्डन से गेट आउट हो जाइए, आप चले जाइए, ठीक है। तो वो उसी वक्त उसका लॉन और गार्डन छोड़ देते हैं, है ना। तो रियलिटी में ये डेमोक्रेसी है। जी सर प्लीज। तो सर हाँ, तो मैं बात कर रहा था डेमोक्रेसी की। स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वो ट्रू डेमोक्रेसी है जो आप देखते हो ना। मैं यूरोप की कई कंट्रीज को देखता हूँ, वहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है कि आप प्रेसिडेंट को भी डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, आप वो रोज ब्रीफिंग के लिए आते हैं, रोज मैसेज, रोज कंट्री को मैसेज देते हैं, भले जैसा भी देते हैं। और आप देखते होंगे कि जो न्यूज एंकर्स हैं और जो क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे बहुत हार्ड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले से लिखे लिखाए हैं या रटे रटाए हैं या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ के तो जो प्रोपेगेंडाज है वो डिफरेंट ही है। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर जो है उनको डिग्रीज दिखाने में दिक्कत होती है ना। फिर हमारे मिनिस्टर जो है वो बोलते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करते हैं, है ना। अभी इन्होंने पता नहीं एक और नई स्कीम चलाई है को इंडिया को इंडिपेंडेंट करने वाली, लेकिन खुद ये पहनेंगे मॉन्ब्लो के सूट्स, मॉन्ब्लो के पेन्स लेकर घूमेंगे, है ना। इनके सूट्स बनने जाएंगे लंदन में, इंग्लैंड जाएंगे सूट्स, जिन पे इनका नाम लिखा होगा। वो चीजें तो सारी, है ना। हमारे मिनिस्टर्स जो है वो हिपोक्रिटिकल है। प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज में है कि हमारे पढ़े लिखे मिनिस्टर्स नहीं है। जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक कहाँ से समझेंगे? अरे भाई, चाय बेच बेच के, इफ यू ट्राइंग टू scaremonger this notion into the society that I was a चाय वाला और अब मैं मिनिस्टर बन गया, अच्छी बात है, आप अपनी मेहनत से बने। बट इंडिया को क्यों चाय वाला बनाना चाह रहे हैं आप? इंडिया नहीं बनना चाहती चाय वाला भाई। फिर पकोड़े कभी वाला। पकौड़े तलने की, हाँ फिर कभी पकौड़े तलने की स्कीम आ जाती है, कभी चाय की स्कीम आ जाती है। पकौड़े और चाय बेचना जिनको इतना डफर दिखाया जाता है ना। आई डोंट थिंक यू इतने एक्चुअली डफर हैं। उन पे दे आर मेड लाइक ट्रोल्स, दे आर मेड मीम्स अपॉन देम। आई डोंट थिंक ऑब्वियसली दे आर नॉट सो इडियोटिक दैट दे कांट इवन गिव अ स्पीच, है ना। अगर आप किसी स्पीच का एक पर्टिकुलर हिस्सा जहां पे वो कोई गलती कर रहे थे उसको उठा के आप वहां पे उसके बाद चिपका दोगे कि देखिए मिनिस्टर कैसे हैं, तो गलती तो सबसे होती है ना सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ऑपोजिशन भी तो होना चाहिए ना एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चलने के लिए। दीपक जी बोलिए कुछ। आप म्यूट पे हैं शायद। इंडिया की डेमोक्रेसी तो अभी एक अभी कोमा में ही है। देखा जाए तो अभी इंडिया की डेमोक्रेसी कोमा में ही है। और हम यही बोलना, अब एक ले लेते हैं, लास्ट टॉपिक ले लेते हैं कि आप पेंडेमिक हिस्ट्री जो चलती आई है, लोग सोच रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा पहली बार दुनिया में नहीं हुआ है।
इससे पहले भी सेंचुरी और सेंचुरी में ऐसा होता रहा है। 16 सेंचुरी, 17, 18, अब 19 सेंचुरीज में ऐसा हुआ है। हाल ही में जब ऐसा हुआ था 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, अभी हम इसे कोरोना वायरस बोल रहे हैं, तो हमें तो बोलना चाहिए ये चाइनीज वायरस है, ठीक है। तो स्पेनिश फ्लू के आप कुछ इसमें बताइए कि पेंडेमिक हिस्ट्री किस तरीके से रही है और कितनी ये कितनी खराब रही है, कोविड-19 से भी ज़्यादा खराब। तो सर आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। तो ओवरऑल जी कोविड-19 की सिचुएशन में पूरी कंट्री केओस में है। पूरा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर पे है, तो शायद कुछ और साल वेंटिलेटर पे रहेगी। तो सर आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट और यूथ को एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। जी सर। दीपक जी, आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा कट रही है। दीपक जी, please. First of all, I'd like to thank Mr. Deepak Singh, President, जी Uttarakhand Students सर। Parliament. सर I'd like to thank you, फिर से start करते हैं. 1, 2, 3, go. First, Pramod Mishra, President, Uttarakhand Student Parliament, for giving me this wonderful opportunity. Mr. Deepak Singh, Media Manager, Devbhoomi India, and finally, Uttarakhand Student Parliament. I'm really very gratified towards all the students, all the people of this very brilliant nation that we so call as India, for giving me this wonderful, scintillating opportunity in order to present my views regarding coronavirus, my new book about the students' appeal in the High Court, and perhaps the ramification of the Supreme Court that will come after a few many days. I am really very gratified towards all the people for letting me present my views. Second message is for the youth of this country, the power, the blood, the backbone, the horsepower and the horse engine of this very country. Do not stop working hard. Kindly work hard. Take care of yourself. Take care of your loved ones. Please get over these communal rights of Hindu, Muslim rights, of Christian, Buddhist, all these rights. Please, please, please do believe in religion, but do not take religion so seriously that you're not concerned about humanity. No religion says that kill other people. No religion says that there's only one religion. I believe that all religions are equal. I believe that you have to attain spirituality. I believe that work is worship. So if you're ardently believing in the point of working hard towards your goals, your achievements, and your dreams, I think that is the final testimony of what even the God wants to bestow above from the Wilkins. So kindly work hard and do take your education seriously, because education is really very important. If you're not educated, nothing is possible in this world. Everyone should be educated in this country. And here's a good piece of news for you. And 95% of our 12-year-olds across India know how to read and write. So the future looks good. And as far as the workforce is concerned, as far as these pieces of communal rights are concerned, I think that we can place these pieces in good times and we can tell to the world that we are coming. Thank you very much. Thank you so very much, Mr. Deepak Singh, for hosting this wonderful session. I'm really very much gratified towards you, and I thank you really very much. Thank you so very much. Sahasramal, finally, officially signing off. Thank you. So your microphone is on mute, Deepak ji. Mute. थैंक यू सर, आपने इसके लिए हमें टाइम दिया, और उत्तराखंड छात्र संसद आपको बधाई देता है और बिल्कुल कोशिश करेगा कि आप तक पहुंचे और आपका इंटरव्यू एक बिल्कुल फेस टू फेस इंटरव्यू हो, और इसे हम बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना हमें समय दिया। भारतीय छात्र संसद और उत्तराखंड छात्र संसद आपको प्रणाम करता है। थैंक यू सो मच सर। Thank you so very much. Good evening. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।